शरबत को इन्होंने पेश किया है, शरबत को पेश किया है। शराब में शरबत। माननीय अध्यक्ष जी, आपको महारत हासिल है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत कला है इनके अंदर, शब्दों को गढ़ने की, शब्दों के जाल में बजट को पेश करने की, ये कला आपके अंदर ही देखने को मिली है माननीय अध्यक्ष जी। और माननीय अध्यक्ष जी, जो ताकि हॉस्पिटलों में टेक्नीशियनों की कमी न रहे। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमने गैप एनालिसिस के लिए भी एक टीम बना रखी है कि हर हॉस्पिटल का वो गैप एनालिसिस करे। और जो रेफर की बात हमारे माननीय विधायक बुटोला जी ने की है, अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं, दुकानों में आप कहें 10 मिनट, आप कहें आधा घंटा, आप कहें 1 घंटा, आप कहें 2 घंटा, पूरा मटेरियल मेरे पास है। का मतलब जितनी देर आप अनुमति है उतना लंबा समय हमें लगेगा। उसके अलावा विधेयक का उनका पारण, फिर मेरे आय व्यय का विवरण पे, उस पर आपकी ओपन डिस्कशन, ये सारी चीज। तो मान के चलिए कि हमें थोड़ा सा इस पे, आप नेता प्रतिपक्ष जी बहुत, मैंने जैसा इन्होंने कहा मैं भी दोहरा रहा हूँ कि आप हमारे इस सदन में सबसे वरिष्ठतम हमारे माननीय विधायक भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी, कुछ ना कुछ उस पर एक विषय तो बनना चाहिए, एक निर्णय तो होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, गोपाल सिंह राणा जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने, हालांकि मैंने जब ये बोल रहे थे मैंने इनको एक थोड़ा सा इशारा किया था कि आपने कल हमारी सरकार की प्रशंसा की है, और आज भी अपनी बातों में इन्होंने प्रशंसा की, यही कहा था ना आपने। हाँ, तो मैं वही कह रहा ना, आपका धन्यवाद कर रहा हूं। देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूं कि हमारे विपक्ष के साथी प्रशंसा करते हैं सरकार की, और करते करते उसमें एक शब्द जोड़ते हैं लेकिन। वो लेकिन खतरनाक है। बोलते बोलते सब कुछ ठीक है। वो शोले में था ना, पिक्चर में, जब वो मौसी के पास जाता है, क्या बोलते थे, मौसी वैसे सब ठीक है लेकिन, वो लेकिन खतरनाक हो जाता है। तो ऐसी माननीय अध्यक्ष जी, अब वो तो अनुमति आप देंगे, मैं तो, आप लोग तो आपस में कर रहे हैं। जी ओपन कर लें, आप अपना माइक सुन लेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। जो खटीमा में बाढ़ आई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही साथ 1 सितंबर को बैठे थे, मैंने आपसे आग्रह किया कि जो बचे खुचे, जो हमारे जो बचे हुए, जो प्रभावित हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, क्या उनको मुआवजा मिलेगा। तो आपने, डीएम साहब खुद आए और फिर उन्होंने कहा 12 करोड़ हम और दे रहे हैं, वो भी कम पड़ गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या जो बचे हुए बाढ़ पीड़ित हैं, जिनको अभी तक नहीं मिला, जो गरीब मजदूर दबे कुचले जो प्रभावित है वास्तव में, और मैंने ये भी कहा जो बंदरबाट हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि जो अपने चहेतों को 8-8, 10-10 तक लेकर अपने आपस में बांट दिया, उस पर जांच होगी। और क्या आप जो बचे हुए जो बाढ़ पीड़ित हैं, क्या उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं, मैं फिर और धन्यवाद दूंगा, मैं यहाँ पर खोले मन से धन्यवाद दूंगा आपको। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं माननीय बोलेंगे सब वही, मैं तो एक था, उनके पार्थिव शरीर आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब गणेश जोशी जी चले गए, मैं और गणेश जोशी जी वहाँ एक एक स्थान पर गए और पूरा आकलन किया, और आपने भी, कापड़ी जी ने भी, जो भी हमको कहा हमने उस समय भी किया। और अगर कोई इसमें भ्रष्टाचार की बात आई है तो आप उसको एक लिख के दे दीजिए, हम इसको जांच करवाएंगे यहाँ पर। एक बात, और अगर कोई लोग छूट गए, आप लोगों ने कहा कि उसको बढ़ाना है पैसा, तो उसका पैसा भी बढ़ा दिया जाएगा, कोई ऐसी बात। बहुत लोग छूटे, धन्यवाद कर रहा हूँ आपको, बहुत लोग छूटे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको तत्काल जो है किया जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि चूंकि मेरे पास ये प्रकरण पहले भी आया, हमने जांच के लिए वहाँ के जिलाधिकारी को उस समय तत्कालीन जो थे उनको भी कहा था, और आप लिख के दे देंगे तो उसकी बिल्कुल एकदम जांच करवा देंगे। अब इसमें तो ताली बजा दो, चलो दोबारा बजा दो, कुछ खर्चा तो नहीं होने का। हाँ, नहीं भाई साहब ने देख लिया, इस भाई साहब से कुछ नाराजगी है क्या। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो
एक विचार माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आ गया, तो खनन ये जो आपका जनपद में जो आपदा प्रभावित विषय को मैं समझता हूँ, इसमें वैसे डिटेल तफसील से सब चीज है कि क्या क्या किसको कितना बांटा है, तो मैं इसको यहाँ रख ले रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद हमारे पास एक विषय आबकारी का। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे हालांकि मैंने कह दिया था, शायद हमारे सुमित भाई चले गए क्या, अभी आ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे नहीं पता माननीय अध्यक्ष जी कि कौन सी ब्रांड होती है, क्या होती है, कैसे होती है, क्योंकि ना पीता हूं ना मुझे पता है। अब वो बार बार मेरी तरफ से संकेत करके बोल रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री जी क्या बता रहे थे, आपने क्या पूछा था, वो कौन सी ब्रांड बता रहे थे, वो हिलटॉप। अब मुझे नहीं पता ना, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं। लेकिन देखिए, आबकारी में भी माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आंकड़ों के मुताबिक इसमें बहुत कुछ, यहाँ पे हमें उसमें राजस्व की भी, जो हम लोग बार बार फिर वही बात है भाई, फिर बात को ना ले ले, इसमें मंडलीय स्तर पर प्रदेश में 2 मंडलीय प्रवर्तन इकाइयों का गठन किया गया है। प्रदेश के संवेदनशील 4 जनपदों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में जनपदीय प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है। अंतर्राज्यीय सीमाओं में तस्करी की रोकथाम के लिए 13 आबकारी चेकपोस्ट का गठन किया गया है। और ये पूरी डिटेल कहे तो मैं बता सकता हूं माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस समय का आप संकेत करेंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। और अंत में इसी खनन के ऊपर कि मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि उक्त प्रवर्तन कार्रवाइयों एवं पारदर्शी आबकारी नीति के क्रियान्वयन के कारण विगत वर्ष 23-24 में निर्धारित राजस्व का लक्ष्य 4000 करोड़ के सापेक्ष 4038 करोड़ 69 लाख की प्राप्ति की गई, जो 100% से ज्यादा है। अब आप देखिए माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से जो भी आपका विषय है, अब मैं उसको बिंदुवार आपका जवाब दे रहा हूं। आपने एक विषय, हालांकि संकेत था आया था, मैं उसका जवाब दे रहा हूं क्योंकि स्मार्ट सिटी की बात भी आई थी, क्योंकि मेरा विभाग है। और मैंने इस पहले वाले सदन में बहुत विस्तार से बताया था कि स्मार्ट सिटी से क्या क्या काम हुए, कैसे कैसे काम हुए, क्या क्या यहां पे हुआ है, कितने वार्डों में। अब इसमें जो काम हुए, और मैं फिर दोहरा रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, 100 वार्डों का मेरा नगर निगम देहरादून में 10 वार्डों तक वो दायरा था जो स्मार्ट सिटी का होना था। लेकिन जैसे बसेज हैं, जैसे हमारे यहाँ कूड़ा की गाड़ियां हैं जो हमने निगम को दी, वो सभी वार्डों में उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन जो प्रमुख रूप से हमने किया, अब उसमें जो काम उसमें हो रहे थे, उसके बावजूद जो हमने, जिसमें हमें लगता है कि कहीं आप जैसे आपने कुछ प्रश्न उठाए, अब उसके लिए हमने स्मार्ट सिटी मिशन की विभिन्न परियोजनाओं हेतु नियोजन विभाग द्वारा तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अधिसूचित बाह्य संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। उक्त संस्थाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से परियोजनाओं की गुणवत्ता परीक्षण नियंत्रण का कार्य परियोजना में सम्मिलित गुणवत्ता नियंत्रण कार्यों के अतिरिक्त रूप से किया गया है। विभिन्न परियोजनाओं में भारत सरकार एवं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा समय समय पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को विभिन्न पुरस्कारों यथा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पहल एवं प्रगतिशील स्मार्ट सिटी इंडिया स्कॉच अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया है। और माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हमने स्मार्ट रोड बनाया, 2 इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया, स्मार्ट वाटर एटीएम आपने देखा जगह जगह बने, स्मार्ट टॉयलेट्स बने, 2 लाइब्रेरी जो आपके परेड ग्राउंड के पास इतनी सुंदर और बहुमंजिला बनी है। यदि आप कभी ना गए तो जाके देख सकते हैं। मेरे सभी सदन के साथियों से मेरा व्यक्तिगत आग्रह भी रहेगा। इलेक्ट्रिक बस जैसे मैंने बताया, स्मार्ट स्कूल जो आपके ठीक सचिवालय के बगल में, और हमारे इधर अजयपुर में जलापूर्ति खुडबुड़ा में, मान्य आपकी विधानसभा क्षेत्र में ग्रीन बिल्डिंग बनी है, जलापूर्ति संवर्धन हुआ है, परेड ग्राउंड का कितना सुंदर आज देखिए वहां का स्वरूप आज दिखता है। बाहर के लोग आके उसकी फोटो खींच के बाहर लेके जा रहे हैं। ये स्थिति आज है, बाहर के लोग फोटो खींच के यहां से बाहर जा रहे हैं और हमारे लोगों को उसको दिखाई नहीं दे रहा है। एस्को मॉडल स्क्वाडा, पलटन बाजार का फसाड कार्य, स्मार्ट वेस्ट व्हीकल, इस प्रकार के हमने इसमें जो काम करने का जो हुआ है वो आपके सामने मैंने माननीय अध्यक्ष जी रखा है। अब आपने कहा कि पीडब्ल्यूडी में, अब पीडब्ल्यूडी का तो देखिए माननीय अध्यक्ष जी, हमने ज्यादातर प्रदेश के अंदर
दो तरह के हमारे सामने खर्चे होंगे, राजस्व खर्चा और पूंजीगत खर्चा। और इस बार भी हमने बजट में, चाहे वो पीएमजीएसवाई के माध्यम से हो, चाहे मेंटेनेंस के माध्यम से हो, और चाहे हमारे कैपिटल यानी पुल और सड़कों के लिए हो, इस बार भी बहुत बड़ा बजट हमने देने का काम किया। और लास्ट टाइम भी हमने बहुत बड़ा बजट इसमें दिया था। और जैसा भी माननीय मेरे सतपाल महाराज जी बता रहे थे कि हमने छोटे छोटे लोगों को ठेका देने का हमने निर्णय लिया है, वो हमारे कार्य जो लोग हैं उसका लाभ उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ उत्तराखंड हेतु सतर्कता अधिष्ठान द्वारा निर्गत टोल फ्री नंबर, अभी मैंने आपको बताया 1064 की व्यवस्था की गई है। और इसके लिए जो हमारे यहां माननीय सीएम साहब हैं, लगातार बीच बीच इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसका निस्तारण हो रहा है। और आपदा प्रबंधन जिसका भी आपने जिक्र किया, उसका तो लगभग इसमें सारी बातें आ गई। लेकिन अंत में माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक आरोप आपके द्वारा लगाया गया, मुझे लगता है कि जैसा पहले हमेशा आपने लगाया लगभग वैसा ही, लेकिन आज हमारी पारदर्शी सरकार, आज हमारी धामी जी की सरकार, और लगातार मैंने कल दोहराया था, और ये शायद भवन जी कह रहे थे कि आपने क्या कहा कल, वो मैं दोहरा देता हूं, शायद आप थे या नहीं थे। देखिए क्या होता है कि जनता वोट किसको डालती है। भवन जी, यदि आप जीत के आए होंगे तो कोई कारण होगा। मेरा ऐसी कहना है, किसी भी जनता किसी भी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि कैसे बनाती है, उसके विकास के नाम पे। सुन लीजिए क्या माननीय नेता सदन जी भी बैठे हैं। दिया गांव में 2016 में जो दिया में रिवर ट्रेडिंग के खुदान हो रहा था, तो आपने रुकवाया था तब, क्योंकि गांव वाले ने धरना दिया था 3 दिन। आज फिर शायद आपके संज्ञान में नहीं हो, दोबारा हो रहा है, और वो खाली 50 मीटर बाय 300 मीटर में हो रहा है, जिससे कि कटान नहीं होना। जो वहां पड़ा है उठाने का उनका है, तो आप प्लीज उसका संज्ञान ले लीजिएगा, आपके उसमें नहीं होगा। उस टाइम आप 3 दिन गए थे वहां और आपने रुकवाया था उसको। इसमें संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब ही नहीं दिया। अब इतना जवाब देने के बाद आप कह रहे जवाब नहीं दिया। चलिए, हो गया मंत्री जी, अभी तो मैं बोल ही रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी। बोलिए बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भी आपको एक टेबल किया था पेपर ना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बात कर रहा था, भुवन जी मेरी बात को बीच में जान के काट गए थे, क्योंकि ये सोचते थे मैं ना बोलूं वो बात, लेकिन बोल के रहूंगा। फिर वही बात बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। पहले मुझे बोलने दो आप मुझे मेरी बात का, अरे मेरी बात सुन तो लीजिए मान्यवर। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, मुझे लगता है कि एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो देश के नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और पहली बार 1962 के बाद पहली बार कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री किसी हमारे देश का बना हो, पहली बार ऐसा ये हमारे सामने आया। और यार तुम फिर वही पता नहीं क्या ले आते हो बात बीच में। प्रधानमंत्री के बारे में कम से कम टिप्पणी, हाँ सोच लेना चाहिए। अरे वो प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका गए थे, जिनको वीजा नहीं मिला था, आज उनका वहां का प्रधान राष्ट्रपति कुर्सी खींच के बैठा रहा है। ये है ओहदा हमारे माननीय प्रधानमंत्री का। हथकड़ियां लगा करके हमारे नागरिकों को भेज रहा है, ये भी बताइए ना माननीय अध्यक्ष जी। हथकड़ियां लगा के हमारे मैंने कल कहा नागरिकों को भेज, मैं इस विषय पर ला रहा हूं क्योंकि मुझे बोलना आवश्यक लगता है। देखिए भगवान की कृपा है भुवन भाई, जनता का आशीर्वाद है, मेरे देवी देवता का आशीर्वाद है। मैं लगातार 4 बार से ऋषिकेश से मैं जीत के आ रहा हूं, ठीक है। और जीतने का बात ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो सब चीजें हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, यदि मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूं, यदि मैं अपने क्षेत्र के, जैसा वो बार बार बोल रहे थे कि आप यहां पे आ जाते थे, ये करते थे, वो करते थे, आखिर मैंने जनता के लिए किया। सुन तो लीजिए ना, मैं अपने बात बता रहा हूं, आपकी बात उसमें जुड़ जाएगी अपने आप। मतलब एक सदस्य की जो जिम्मेवारी वो निर्वहन करता है भाई। और माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड राज्य मैंने बताया कि मेरे श्रद्धेय नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था जब हम आंदोलन करते थे। आंदोलन में हमें पता, हमने कैसे कैसे उस टाइम संघर्ष किए। यहाँ विनोद चमोली जी बैठे हैं, कहाँ हैं चमोली जी? ये बैठे हैं, ये मेरे वो भाई हैं हमारे संघर्ष के साथी। और मैं इसलिए कह रहा हूं आज चमोली मेरे सामने बैठे। मुझे वो टाइम याद आता था कि जब चमोली जी को पुलिस पकड़ के ले जाती थी तो जमानत मैं करता था।
हमारे से झगड़ा हो जाता था, ये भाई हमारे संरक्षण के लिए आगे खड़ा होता था। आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, ये सारी बातें हमने की। नहीं, मैं मान रहा हूं, मैं सबके लिए जोड़ रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं जोड़ रहा। मतलब एक उदाहरण दिया मैंने आपको, मैंने सिर्फ इस बात को मैं आपको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, आप समझ जाए मैं क्यों और कहां बोल रहा हूं। मेरा मकसद माननीय अध्यक्ष जी कहने का यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण कराया, चुनाव हुआ तो पहली सरकार कांग्रेस की आ गई, उस हिसाब से तो हमारी आनी चाहिए थी। अब इसे तो स्वीकार करेंगे ना आप लोग, क्यों कांग्रेस की सरकार आई। अब आखिर जनता ने जो मैंडेट दिया वो तो सभी को स्वीकार करना पड़ा ना। लेकिन ट्रेन बना माननीय अध्यक्ष जी, दो में आए, साथ में हम आ गए, यानी भारतीय जनता पार्टी आ गई। अभी आरोप लगाते हैं 2 मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री, सदैव हमारे आज भी भुवन चंद्र खंडूरी हमारे, जिनका आज भी लोग उनका किस प्रकार से उनके बारे में बोलते हैं अच्छा, तो सबके सामने रिगार्ड करते हैं। और उसी प्रकार से 12 का चुनाव हुआ, यही सदन गवाह है माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस सरकार आ गई। आपने कहा साहब राष्ट्रपति शासन लग गया, ये लग गया। यदि हमने गलत किया होता तो 17 में आप आ जाते, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। 17 से 22 तक हम रहे, 1 बाय 1, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी कैसे बोल सकते हैं, 6 महीने हमारे व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हैं, 400 फैसले लेते हैं, दोबारा सरकार आती है, इसे कहते हैं विकास, इसे कहते हैं जनता का विश्वास। ये मैं बात आपको बताना चाह रहा था। और उसी के साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव तो पहले भी होते रहे, और 2014 में पहली बार 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, पहली बार 5 सांसद 27 में भी आएगी है, 27 में भी आएंगे, हम ही कह रहा हूं। वो तो आगे तक की बात करेंगे, हम चिंता ना करो, जैसे 2047 का प्रधानमंत्री जी ने कहा। हाँ, और माननीय अध्यक्ष जी 14 में 5 सांसद आए हमारे, यानी भारतीय जनता पार्टी है। तो 9 के बाद की हालत तो आप समझो ना, वही तो मैं कह रहा हूं आपको। अरे 9 के बाद की हालत समझ लो, इसीलिए तो वही आईना दिखा रहा हूं मैं, उसी आईने को दिखा रहा हूं मैं बैठ जा रहा हूं भाई साहब। माननीय मंत्री जी विषय पर आइए, विषय पर आइए, चलिए माननीय विषय पर देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, माननीय आप देखिए, भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं, विषय पर मैं उसी पे बोल रहा हूँ। ये मेरी पार्टी का, मेरी सरकार का विषय है, जिसके ऊपर आरोप है मैं उसके ऊपर बात जी, कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। 5 सांसद 14 में आए, 19 में फिर 5 आए, और 24 में किसके आए, भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद आए। तो यानी जनता चाह रही है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की काम, जो पार्टी है वो पारदर्शिता से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम कर रही है, भ्रष्टाचार रहित काम कर रही है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी सरकार के माननीय मुखिया पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार का बहुत अभिनंदन कर रहा हूं, जो जिस प्रकार से काम कर रही है, जनता उसको सुखा हुआ है। मान्यता बारे में अच्छा बोल रही है। पेपर आपको मान्यता मैंने टेबल किया, आपको पेपर PWD भ्रष्टाचार का पेपर आपको दिया है। माननीय अध्यक्ष माननीय माननीय मंत्री जी ने कहा तथा माननीय नेता खनन, अवैध खनन गलत है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा इससे बहुत राजस्व मिल रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ग्राम समाज की पूरी भूमि खाती जाएगी। मैंने तो पेपर आपको भेजे हैं। गाँव समाप्त हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अब तो हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नगर निकाय एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में है कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार। प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 3 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में है कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अतः खंड 2 से खंड 3 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए।
मत संख्या 12 माननीय शहरी विकास मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि नगर निकाय एवं प्राधिकरण हेतु विशेष प्राविधान संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या दिखे, अतः विधेयक पारित हुआ। मत संख्या 13 माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड निक्षेपक जमाकर्ता हित संरक्षण वित्तीय अधिष्ठानों में निरसन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड निक्षेपक जमाकर्ता हित संरक्षण वित्तीय अधिष्ठानों में निरसन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या दिखे, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार। प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 3 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अतः खंड 2 से खंड 3 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। मत संख्या 14 माननीय वित्त मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड निक्षेपक जमाकर्ता हित संरक्षण वित्तीय अधिष्ठानों में निरसन विधेयक 2025 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड निक्षेपक जमाकर्ता हित संरक्षण वित्तीय अधिष्ठानों में निरसन विधेयक 2025 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। मत संख्या 15 माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा माननीय अध्यक्ष जी, एक संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। हाँ बोले, किसमें? आपने बोल लिया ना पूरा। माननीय मंत्री जी, आपने पूरा बोल लिया ना। वो बीच में उठ के मैंने कहाँ बोला? पूरा आप बोलिए मैं पहले। एक बार बोल दूं, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसके बीच में आप बोलिए ना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियों पेंशन संशोधन विधेयक 2025 के खंड 4 के बाद खंड 5 निम्नलिखित में जोड़ दिया जाए। मूल अधिनियम की धारा 11 उपधारा 2 में शब्द 2000 के स्थान पर शब्द 4500 रुपये रख दिया जाए। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री शहजाद जी द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है यह सदन सम्मत है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, यदि सभी लोग तैयार हो माने सर्वसम्मति से हो जाएगा। हाँ, सर्वसम्मति। अतः संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। बोलना भी है। प्रश्न यह है, सुन लीजिए। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार। प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 5 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। अतः खंड 2 से खंड 5 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। मत संख्या 16 माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड